बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम इसमें ये देखेंगे कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से की जाती है और पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं, वो हम देखेंगे और इसके कंप्लीट रिएक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस में जो है वो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हासिल होती है। ज़ाहिर सी बात है, अब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं तो जहाँ यहाँ पे आपको जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्योर वाटर जो होता है वो आपके लिए जो है वो इस प्रोसेस में मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है, ऑयंस में बहुत कम तब्दील होता है। और आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी है वो ऑयंस की फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही होती है। तो अगर आप कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है वो थोड़ी सी मिक़दार में इसके अंदर एसिड जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप प्योर वाटर को जो है वो एक अच्छा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयंस पैदा करने की सलाहियत रखता होगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी में भी जो है वो बेहतरी आएगी। याद रखना है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो बराबर की होती हैं 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जैसा कि मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि आपको प्योर वाटर नहीं चाहिए, आपको एसिडिफाइड वाटर चाहिए। तो आपको करना क्या है, थोड़े से जो है वो एसिड के कतरे, एसिड्स के ड्रॉप जो हैं वो आपने प्योर वाटर के अंदर ऐड करने हैं। अब वो प्योर वाटर जो है वो एसिडिफाइड वाटर में तब्दील हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बेहतर बना सकेंगे प्योर वाटर की, थोड़े से एसिड के ड्रॉप्स ऐड करने से। करना क्या है आपने, फिर होगा ये कि आप यहाँ पे एसिडिफाइड जो वाटर है वो यहाँ से आपने ऐड करना है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O और H2SO4 दोनों का जो मिक्सचर है वो आपने इसके अंदर ऐड किया है, यानी आपने यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर इसके अंदर ऐड किया। अब यहाँ पे जो है वो एक बैटरी कनेक्टेड है और आप जो है वो जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो जो वाटर है वो आयंस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि एनोड पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव आयन एनोइन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, नेगेटिव चार्ज होने के बायस ये आपको एनोड पे मिलेगा। सेकेंडली, जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयंस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हुए ये कैथोड की जानिब, आपको पता है कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड की जानिब आ जाएंगे। अगर हम इसके रिएक्शंस की तरफ देखें तो इस रिएक्शन के दौरान जो अभी मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बताया है कि यहाँ पे आप एसिडिफाइड वाटर ऐड करेंगे तो फिर उसकी आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो आयंस की फॉर्मेशन के दौरान आप देखेंगे किस तरीके से सारे रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर हुए हैं। तो अब मैं आपको बेसिक रिएक्शंस की तरफ लाने लगा हूँ कि बेसिक रिएक्शंस यहाँ पे क्या हुए हैं। अब जिक्र करें हम लोग सबसे पहले एनोड का। तो एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है, आपको पता है कि पानी जो है वो आयोनाइज हो चुका है, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है। अब 4 OH नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो 4 हैं, तो हाइड्रोजन इस साइड पे भी 4 हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन इस तरफ हैं, 2 इसके साथ अटैच हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ये जाहिर करेगा कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोक्सिल था तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल्स हैं तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे और वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लूज़ कर दिए हैं, ठीक है। मगर बेसिक जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन होगी, एनोड पे ऑक्सीजन होगी, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीजन क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैथोड पे क्या हुआ। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे तो 4 OH नेगेटिव आयन पैदा हुए हैं और यहाँ पे जो है वो H पॉजिटिव आयन थे। वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो मैंने पीछे आपको बताया कि किसकी तरफ आए थे, कैथोड की तरफ। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लूज़ हुए वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो गए। तो ये 4 H पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स थे वो 2H2 हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गए हैं। तो लिहाजा आपको जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी।
तो फाइनली ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में यही था कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में। यानी कहने का मकसद ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जब भी टूटेगा तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस पैदा करेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डीपली इन रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ जो रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है। पहला देखते हैं जो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन इसलिए कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाटर जो है वो दो बराबर के हिस्सों में टूटेगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो पहले हम बात करते हैं OH नेगेटिव आयन्स की। तो लेट करते हैं कि 4 OH नेगेटिव आयन्स थे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं और 4 ही ऑक्सीजन्स हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए और साथ में 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए। अब देखें कि 4 हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हुए हैं, तो 2 ऑक्सीजन आपको सेपरेटली अलहदा से मेंशन करने पड़ेंगे। अब आप देखें, अब आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन्स हैं और इसकी तरफ भी 4 ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है प्रॉपर। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है मगर स्टार्ट में 4 पुट किया हुआ है। इसका मतलब है कि एक OH नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मगर अगर 4 OH नेगेटिव्स हैं तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए थे। अब वही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे लूज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन कैसे हुई? रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 4 OH नेगेटिव था, यहाँ पे 4 H पॉजिटिव है। ये वाटर का ब्रेकअप आपको बताया हुआ है, इक्वली ब्रेकअप हुआ हुआ है। ठीक है, ऑयंस में चेंज हुआ हुआ है, OH नेगेटिव ऑयन और H पॉजिटिव ऑयन। यहाँ पे जो 4 H पॉजिटिव है, इसने ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे रिसीव किए हैं, गेन किए हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग जो है वो रिडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करके ये न्यूट्रल हो गया। तो प्लस साइन ज़ाहिर करता था। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए थे, मगर वही 4 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए, तो 4H जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा। या फिर आप इसको 2H2 करके भी लिख सकते हैं। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन से मुराद है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों को मिला के जो ओवरऑल रिएक्शन पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर हुआ है वो कौन सा हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड और इस रिएक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड ये दोनों आपने ऐड कर देनी है। इसी तरह इस रिएक्शन की राइट हैंड साइड और इस रिएक्शन की राइट हैंड साइड ये आपने इसके अंदर एक दूसरे में ऐड कर देनी है। तो ऐड करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 4 OH नेगेटिव, 4 H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये साइड और ये साइड, ये दोनों मैंने ऐड किए हैं और यहाँ पे ये वाला ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश की है। इसी तरह जो राइट साइड है, राइट साइड पे ये जो आपको 2H2, 2H2O, 2H2 और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे मैंने ये साइड, इस रिएक्शन की राइट साइड और इस रिएक्शन की राइट साइड, दोनों रिएक्शंस की राइट साइड मैंने एक दूसरे में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों साइडों पे 4 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो बाकी बच जाएगा वो 4 OH नेगेटिव, 4 H पॉजिटिव, 2H2O और 2H2 प्लस O2, ये सब कुछ यहाँ पे बच जाएगा। कहने का मकसद ये, अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो ये वही 4 वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिनसे हमने अपना रिएक्शन स्टार्ट किया था और वो ऑयंस में चेंज हुए थे। ठीक है, ऑयंस में चेंज होने के बाद जो पानी, सारा पानी था वो 3 हिस्सों में ब्रेकअप हो गया। कुछ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए और कुछ जो वाटर था वो हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया और कुछ वाटर ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। इस तरीके से कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो एसिडिफाइड वाटर पर जो हुआ, वाटर जो ब्रेक डाउन हुआ है 4H पॉजिटिव और 4 OH नेगेटिव आयंस पर, इन दोनों पे जो प्रिंसिपल था, जो इन दोनों पे वर्किंग थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि पानी जो, अगर पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। याद रहे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स की सूरत में यहाँ से निकल जाएंगे सिस्टम में से। हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपको एनोड पे मिलेगी। वजह क्या है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो यकीनी तौर पे इसको कैथोड अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से कैथोड वाली साइड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन पे जो है
वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो यकीनी तौर पे ये आपको जो है वो एनोड पे मिलेगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से आपको कैथोड वाली साइड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड वाली साइड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये तो था सारा वर्किंग और प्रिंसिपल बेसिकली जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़ा हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।